क्या है कि 15 साल में बढ़िया की जनता अपने को ठग महसूस बहुत ही अच्छा सवाल किया है। सत्ता में जो विधायक होता है, सत्ता में जो जनप्रतिनिधि होता है, तो हमारे पार्टी से नहीं, नीतीश जी के पार्टी से सारा मेडिकल कॉलेज बन पाया ना हमारे यहाँ बढ़िया। नमस्कार, सलाम, स्वागत है आपका एआई न्यूज़ में। अभी हमारी मौजूदगी है अटखम्बा में और हमारे बराबर में है आरजेडी के कार्यकर्ता एहतसामुल हक सिद्दीकी उर्फ मिनी नेता। स्वागत है नेताजी। क्या कहिएगा, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी लोगों का सवाल है, बढ़िया विधानसभा का इलेक्शन है। अगर देखा जाए तो 10 साल रहे श्री श्याम बहादुर जी और ये 4.5 साल रहे श्री बच्चा जी पांडे। तो लोगों का कहीं ना कहीं माइंड में ये सवाल चल रहा होगा, बहुत बड़ा सवाल है कि वो रहे आरजेडी से और ये रहे था जो अभी आप बता रहे थे जो रहे, तो इन दोनों में कुछ तो बढ़िया का विकास नहीं हुआ। तो इन दोनों को अब की बार जनता क्यों चुने? आपके चैनल का सबसे पहले स्वागत है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि 15 साल में बढ़िया की जनता अपने को ठग महसूस कर रही है। जी, ठगा महसूस कर रही है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सत्ता में जो विधायक होता है, सत्ता में जो जनप्रतिनिधि होता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। 10 साल 20 साल बिहार की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की परतून से टकी रही, जिसमें स्थानीय विधायक रहे हमारे श्याम बहादुर आपके पार्टी से, तो हमारे पार्टी से नहीं, नीतीश जी के पार्टी से। तो 10 सालों में उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र और राज्य। तो उनके 10 सालों में उनका सबसे बड़ा विकास बढ़िया विधानसभा में हुआ कि उन्होंने खूब नाचने का काम किया, खूब ऑर्केस्ट्रा कराने का काम किया। उनका यही विकास सबसे बड़ा रहा। उनका विकास सबसे बड़ा रहा कि यमुनागढ़ माँ देवी मंदिर के पास आके सो के खूब पीने का काम किया, उनका सबसे बड़ा विकास था। इस माइक का धंधा का चरम सीमा पर बिजनेस करा दिए, उनका सबसे बड़ा विकास था। दारू का होलसेलर अपने आदमियों को बना दिए, सबसे बड़ा उनका विकास था। उनकी सरकार की ये और जो बढ़िया का थाना है, ब्लॉक है, इसमें भ्रष्टाचार सीमा लांघ गया, ये उनका सबसे बड़ा विकास था। जबकि उनकी सरकार थी, वो चाहते तो मेरे यहाँ एक स्टेडियम जो पिछली राजद की सरकार ने राशि दिया था और इन्होंने 8 पैसे को करने का काम किया, ना स्टेडियम सही बन पाया, न हमारे यहाँ डिग्री पारा मेडिकल कॉलेज बन पाया, ना हमारे यहाँ बढ़िया कोई कॉलेज खुल पाया, ना हमारे यहाँ महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था की। इतना ही नहीं, बढ़िया प्रखंड मुख्यालय की दूरियां जो है, आप सीवान मार्ग में भाई जाइएगा तो प्रखंड मुख्यालय की दूरियां 7-8 किलोमीटर है, आपके बरहनी के पास जो पटोलिया है। और इधर जब आप जाइएगा तो मीरगंज से 10 किलोमीटर दूरिया है, जो हमारा पकड़ी पंचायत का पुल पड़ता है। इधर चले जाइएगा तो गोपालगंज में 6 किलोमीटर की दूरिया है पारावान, और बरौली मार्ग में चलिएगा तो 6 किलोमीटर की दूरिया है अलीपुर के आगे ढनाव। और जामो रोड में चले जाइएगा तो 10 किलोमीटर की दूरियां है माधोपुर पुल। इधर लालगढ़ हरिहरपुर 10 किलोमीटर की दूरिया है। और आपके तारवाड़ा में आप जाइएगा तो दीनदयालपुर 8 से 10 किलोमीटर। और इस विधायक के शासन काल में बढ़िया प्रखंड मुख्यालय पर एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। ये शर्म की बात है, लज्जा की बात है। हमारे बुजुर्ग लोग, यहाँ बैंक है, थाना है, ब्लॉक है, रजिस्ट्री कचहरी है, डाकघर है, स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है, अनेक प्रकार की मार्केटिंग। हमारी बहन और बेटियां आती हैं जिनका सोच करने का कहीं जगह नहीं है। तो इसने विकास समझा ही नहीं बढ़िया में। इसने सबसे बड़ा विकास को 10 सालों में नाच और गाना समझा। रही बात, उसके बाद लोगों ने उनको रिजेक्ट करके 5 साल जिस विधायक को उन्होंने मौका दिया, तो अफसोस की बात है कि उस विधायक ने मेरे जानने से अपना जो उसका पैसा था वो कहीं ना कहीं अपनी जनता के बीच में खर्चा करने का काम किया। अब रही बात कि उनकी सरकार नहीं थी, इसलिए सारी जवाबदेही सिर्फ उस विधायक के 5 साल की नहीं होती है, 10 साल वाले भी विधायक की होती है। इसलिए सारी बातों को दूर हम एक विजन लेके बिहार में चले हैं
कि अब की 2025 की जो चुनाव है, इस रीजन में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमें न पूर्व के विधायक से कुछ लेना देना है, न वर्तमान के विधायक से लेना है। मेरा एक विजन है कि जो राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता और समाजवाद को मजबूत करना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और बिहार से सांप्रदायिकता को दूर भगाना, बिहार से डबल इंजन को उखाड़ फेंकना। विकास का कोई मोटो इन लोगों का नहीं रहा। बिहार में हमें उन्नति देना है, बिहार में नई सरकार से जो बिहार के लोग इनकी सरकार में प्लान कर रहे को हमें रोकना है, फैक्ट्री लगाना है, बिहार में हमें स्वास्थ्य देना है, शिक्षा देना है, रोजगार देना है, खेल देना है। इसके लिए हम की तैयारी हम कर रहे हैं 2025 के चुनाव में। और हमें उम्मीद है कि बढ़िया यदि हम हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर टिकट लेकर राष्ट्रीय जनता दल से आता है तो यहाँ के लोग सराखों पे बैठाने का काम करेंगे और उनके वोट देके सरकार बनाने का करेंगे। निश्चित रूप से वादा करते हैं कि जब यहाँ से लेके पूरे बिहार के लोग जीत के जाएंगे, भाई तेजस्वी जिसको बिहार चाह रहा है, जिसको बिहार देख रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, उनकी सरकार बनती है। जो अभी बिहार का हालत है, महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। आपके अभी आपने देखा हुआ एक रीना पासवान प्रवक्ता है, उनको एक सरकार के बाहुबलियों ने कहा कि साया और साड़ी खोल कर मारने का काम किए। तो जब इस राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राज्य की जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, राज्य की जनता सुरक्षित नहीं है, ऐसे सरकार के बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि हमारी सरकार को आपने जिता के भेजने का काम किया तो हम यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का जाल बिछाएंगे, हम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का जाल बिछाएंगे, हम यहाँ अपने स्टेडियम का जाल बिछाएंगे। हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा क्लब खेलने का नहीं, हम विकास की जो गंगा होती है निश्चित रूप से हम आगे, इसलिए कि हमारे नेता झूठ की राजनीति नहीं करते, हमारे नेता विश्वास की राजनीति करते, हमारे नेता जो जवान देते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल 17 महीने में हमारे नेता अलायंस की सरकार में थे, नौकरी देने का काम किया। क्यों नहीं डबल इंजन किया? पलटू चाचा ने जब हमसे अलग हुए तो आज तक उन्होंने नौकरी। हमने जो ठाना है कि माई बहन मान योजना के तहत जो हमें राशि देनी है वो देने का हम काम करेंगे। हमने जो कहा कि 200-250 बिजली फ्री हमको देने का काम करेंगे। हमने जो कहा कि 1500 वृद्धा पेंशन है उसको देने का काम करेंगे। हमने कहा कि लाभार्थियों को जो हमने कहा कि प्रत्येक थाने में जो लालू यादव के शासन में होता था कुर्सी मिलती थी, हमारी सरकार बनती है तो कुर्सी थाने में 1 दर्जन लगी रहेगी। असहाय लोगों के जाने पर बैठने के लिए गिलास रहेगा, पानी रहेगा। हमारे सरकार में एक चौकीदार बाहर रहेगा आम जनता को बैठाने के लिए, आम जनता को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। हमारे सरकार में दलाली न थी, लालू जी के सरकार में निश्चित हमारी सरकार में अगर बनती है तेजस्वी के तो दलाली का हम समापन कर देंगे, अपराध का समापन कर देंगे और खुशहाल बिहार बनाने का काम करेंगे। जो बिहार में का नाम है लोहिया जी ने सपना देखा था, जो बिहार में कर्पूरी जी ने सपना देखा था, जो बिहार का अम्बेडकर जी ने सपना देखा था, जो बिहार में जगदेव बाबू ने सपना देखा था, जो बिहार को आपके हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, उस बिहार को हम बनाने का काम करेंगे। और बिहार निश्चित एक विकास की दिशा में जाएगा, बिहार निश्चित एक शिक्षा के दिशा में जाएगा, बिहार निश्चित एक खेल की दिशा में जाएगा, बिहार निश्चित एक रोजगार के दिशा में जाएगा, बिहार निश्चित हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मोहब्बत का संदेश लेके जाएगा। यही हमारा मोटो है और निश्चित हम सरकार बनाने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बढ़िया के लोग हमारे उम्मीदवार को, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को निश्चित रूप से क्या बढ़िया विधानसभा में देखा जाए तो आरजेडी अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन हुआ, भाजपा के प्रवक्ता नेता आए हुए थे यमुनागढ़ पे, वो बोल रहा था कि अभी का जो दिन देखा जाए लंटेन के जमाना खत्म हो गई बा, अब वो काम ना करी, LED या लाइट का आ गई फंक्शनल चीज। क्या कहिएगा उसमें? देखिए LED का जमाना उन लोग कह रहे थे, सही तो वो लोग माहिर हैं कब त्रिशूल से किसी को मार देना है, कब जय श्री राम के नाम से उनको मार देना है, कब हिंदू मुसलमान करा के मार देना है, कब जातिवाद का उन्माद फैला देना है। उसी तरह LED बल्ब कब फ्यूज हो जाएगा, कब आपको धोखा देके चला जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी है, उनके गठबंधन के लोग हैं। और लालटेन जो है वो गरीबों की
चिन्हासी है। आज भी किसी पैसे वाले के यहाँ लालटेन नहीं मिलेगी, मगर मेरे भाई झोपड़ी में जाओगे, मेरे भाई पलानी में जाओगे, मेरे भाई तिरपाल वाले के यहाँ जाओगे, मेरे भाई खेत खलिहान में जाओगे तो आज भी लालटेन मिलेगी। लालटेन की गारंटी है, गरीब गुरबा की पहचान लालटेन है। लालटेन की गारंटी है कि लालटेन में अगर तेल नहीं मिलेगा तो डीजल से भी जला लेंगे, पेट्रोल से भी जला लेंगे, मोबिल से जला लेंगे, मगर एलईडी की कोई गारंटी नहीं है कि 5000 का एलईडी लाए, 500 का एलईडी लाए, कब हमको धोखा देके फ्यूज हो जाएगा। इसलिए बिहार की जनता एलईडी पर भरोसा नहीं करती है, उस लालटेन पे भरोसा करती है जिस लालटेन को लालू प्रसाद यादव गुदरी के लाल, गरीबों के मसीहा ने, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के, पिछड़ों के लिए जलाने का काम किया है। एक शेर आपने क्या, उस घर में मैं चिराग जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो लालू प्रसाद उस सदियों से अंधेरा में लालटेन जलाने का काम किया है। इसलिए लालटेन की ही सरकार बनेगी। और इस देश में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, डबल इंजन की सरकार है 20 साल में, आपने हमें बता दीजिए भाई कि जमीन के गरीब शोषित पिछड़े के बेटा को आपने कभी एमएलसी बनाने का काम किया? आपने किसी को राज्यसभा बनाने का काम किया? आपने किसी को विधान परिषद बनाने का काम किया? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर मेरे नेता लालू प्रसाद ने जो सामाजिक न्याय पर दल बनाया, सामाजिक न्याय पर काम किया, उसने दिया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कमल पासवान गरीब का बेटा था, जाति का दुसाध था। आपके रमई राम चमार का बेटा था, वो का नाम है राम परिवार का लड़का था। आपके पीतम्बर पासवान एक दलित का बेटा था। किसने उनको बनाया? लालू प्रसाद यादव ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप धोबी के बेटा श्याम रजक को किसने मंत्री बनाया, किसने विधायक बनाया? वो लालू प्रसाद यादव ने बनाया। आप एक धोबी की बेटी को, पतोह को किसने बनाया? वो लालू प्रसाद मुनि रजक को विधान परिषद में बनाने का काम किया। आपने, लालू यादव ने कहा कि अब लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा और आपके क्या नाम है विधान परिषद में अब रानी का बेटा नहीं होगा, अब दासी का बेटा होगा। तो आपने लोकसभा में आप भगवती देवी पत्थर तोड़ने वाली महिला को आपने लोकसभा में भेजने का काम किया। आपने शिवचरण राम एक मोची के बेटा को आपने मंत्री और सांसद और विधायक बनाने का काम किया। आपने एक डोम के बेटे को, मोहन राम को, आप विधायक और मंत्री बनाने का काम किया। आप मुसलमान में चले जाओ भाई, तो मुसलमान में आपने क्या नाम है सुल्तान अंसारी दरभंगा, आप अंसारी में चले जाओ, जावेद इकबाल अंसारी बांका, आसिफ अंसारी कुडरमा को आपने क्या नाम है विधान परिषद को और विधायक बनाने का काम किया। आप चले जाओ कारी शोएब जैसे वर्कर को आपने विधान परिषद में बनाने का काम किया। तो आप कहते हैं कि क्या नाम है लालू यादव और सामाजिक न्याय की पार्टी ने बंशीदास मोहम्मद अंसारी का आपने नाम सुना होगा, एक बढ़ई का बेटा था, एक राजमिस्त्री का बेटा था, एक गरीब था जिसके वक्त एक वक्त खाना था, दूसरे वक्त खाना नसीब नहीं होता तो उसको राज्यसभा के ऊंचे सदन को भेजने वाला फ्री एंड कॉस्ट में लालू प्रसाद थे। और आप कहते हैं कि हमने आपकी सरकार, आप बता दो कि नीतीश कुमार चाचा, आप बता दो कि मोदी जी की सरकार 20 साल में किस पूंजीपतियों को आपने राज्यसभा में और लोकसभा में और विधान परिषद में बनाया। इतना तक कि आपका जिला अध्यक्ष, आपका ब्लॉक अध्यक्ष भी आपका पूंजीपति है, किसी दलित का और किसी गरीब का, किसी असहाय का लड़का आपका ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं बन पाता है। आप लालू प्रसाद की बात करते हो। लालू प्रसाद के साथ रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन जो सीवान के भक्ति के सुपुत्र थे, वही मोटो पर सीवान में उन्होंने काम किया। दलित के बेटे को, मोची के बेटे को, परमात्मा राम को प्रमुख बनाने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया। एक महिला जो गोसाई समाज से आती है, गिरी समाज से लीलावती गिरी को चेयरमैन बनाने का काम किया। एक पिछड़ी समाज से महिला जो आती है कृष्णा देवी नगर परिषद, उसको बनाने का काम किया। आप जिला परिषद में दर्जनों हर जाति के बैकवर्ड पिछड़े को आपने ऊंची जाति समाज लोगों कहना है कि वो जब थे जंगल राज था। जंगल राज नहीं था भाई, बनाने का काम कर ही रहे। सुनिए ना, साहबुद्दीन साहब थे किसी मस्जिद को नहीं तोड़वाते थे, किसी मंदिर को नहीं करवाते थे। सीवान में इनका मंगल राज है ना भाई, इनसे पूछिए। बिहार में इनका मंगल राज है ना। आज तक रामनवमी के मौके पे शोभा यात्रा निकलती है तो ये लोग क्या करते हैं?
और यही शहाबुद्दीन साहब शोभा यात्रा में खुद पैदल चलते थे और प्रसाद और पानी देते थे। आप इनसे पूछिए कि जो रावण वध होता था सीवान में, इनके मंगल राज है, आज तक रावण वध में ये क्यों नहीं कराते? शहाबुद्दीन थे तो साहब से तो ये कराते थे। इनसे पूछिए कि होली मिलन समारोह, इनके भाजपा प्योर हिंदुत्व विचारधारा की राजनीति करते, होली मिलन समारोह क्यों नहीं कराते हैं? शहाबुद्दीन साहब रहते थे तो कराते थे, लालू जी रहते थे तो कराते थे। इनसे पूछिए कि ये लोग का नाम है माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, उसके पूजा पाठ के पर ये लोग क्यों नहीं शिक्षा की ज्योति के लिए सेमिनार कराते? शहाबुद्दीन और लालू तो कराते थे। तो ये झूठी अफवाह फैलाते हैं देश को। ये दंगाई पार्टी है, ये सांप्रदायिकता पार्टी है, ये देश को तोड़ना चाहती है, राज्य को तोड़ना चाहती है। ऐसे पार्टियों से, ऐसे मौतों से इनके बिहार वासियों को, देशवासियों को बचना चाहिए। आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, आपने देखा लालू प्रसाद ने कहा कि सत्ता रहे या सत्ता मेरी चली जाए, मैं कभी समझौता क्या नाम है भ्रष्टाचारियों से नहीं करूंगा, कभी समझौता दंगाइयों से नहीं करूंगा, कभी समझौता आरएसएस और बजरंग दल से नहीं करूंगा, जेल जाना पसंद करूंगा, मर जाना पसंद नहीं करेगा। और ये मोटो शहाबुद्दीन का था, शहाबुद्दीन साहब ने भी यही कहा। और शहाबुद्दीन साहब का जब ये मोटा था उनको साजिश किया, उनकी हत्या कर दी गई। बीजेपी और ये दल के लोगों ने, नीतीश कुमार ने कहा जब वो जेल से निकले और 3-4 हजार का काफिला देखा, जनसंख्या देखा, आबादी देखा, भीड़ देखा, कहा कि आज ही शहाबुद्दीन का जलवा है, इनकी हत्या कर दो। हत्या हो गई। इसलिए हम बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप एक ही संकल्प लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता और लालू जी पर विश्वास करते हैं। लालू जी पर विश्वास, अगर बिहार में अमन, चैन, शांति बहाल रखना है, बिहार को विनाश की ओर ले जाना है, बिहार को भ्रष्टाचार की ओर ले जाना है, बिहार को अपराध की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आप एनडीए गठबंधन को मदद करेंगे। और बिहार को उन्नति की और विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव, हिना साहब, ओसामा साहब और बिहारी चौधरी और लालू यादव, राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी में विश्वास करके आप जिताने का काम। अच्छा, बढ़िया विधानसभा का बात आ रहा है, लोग ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, तो ये देखना सबसे बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि ये तो 4.5 साल श्री बच्चा जी पांडे रहे आरजेडी के, तो हम फिर आरजेडी के कोई टिकट लेके आए तो हम लोग वोट क्यों दे? अच्छा, वो भी तो आरजेडी के ही है। ठीक है, स्थानीय विधायक 4.5 साल धोखा दिए, झाड़ी दिए, क्या मैं उन लोगों को अपील नहीं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाई मेरे, आपने एक विधायक को 4.5 साल 5 साल का आपने कह रहे हैं कि गलत किया। आप 10 साल कहाँ थे भाई, जिसको आपने 10 साल क्या शाम बहादुर जी ना तो लोग मेरी अरे यार माने पियक्कड़ बार लोंडाबाज बार मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। नहीं, वो नहीं है। आप, हम पियक्कड़ हैं, हम नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, अपराधी हैं तो ठीक है। और जो अपराधी नहीं है, जो पीने वाला नहीं है, जो गाने वाला नहीं है, तो वो अपराधी हो गया। आपने कहा तो जो सवाल हम ये नहीं हम इनका पक्ष कर रहे हैं, आप सवाल जो है इनके प्रति लोगों का जो रुझान है, वो दोनों विधायक के प्रति एक बराबरी रुझान होना चाहिए। और बढ़िया में आप सोच समझ के जो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार आता है उसने क्या काम किया। अगर अभी देखा जाए तो जो सौली में 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने 25 योजनाएं दी है, क्या कहिएगा उनके बारे में? ये झूठी योजनाएं हैं, चुनावी वादा है, चुनावी घोषणा है। अफसोस इस बात का है कि हम लोगों के राजनीतिक जीवन में मैंने 4 प्रधानमंत्रियों को समान देखा है। सबसे पहले मैं बहुत ही, अभी मेरी पामी नहीं जमी थी, तो मैंने 85 और 89 और 90 के दौर में मैंने देखा था, 90 नहीं उसके पहले, सॉरी 84 और 85 के दौर में मैंने देखा था जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। मैंने सुना कि इंदिरा जी आई थी, मैंने देखा नहीं। और राजीव जी आए और उनको देखा, मनमोहन बाबू को मैंने देखा, मैंने चंद्रशेखर जी को अनेक बार देखा, देवगौड़ा साहब को देखा, गुजराल साहब को देखा, मगर कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री जितने भी आ रहा है ना, ये ताम का ना झाम का, ना किसी के खेत को काट के जोड़ दिया गया, ना इतना प्रशासनिक
था। अब बताइए दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री की यह क्या नाम है सभा को सफल करने के लिए जिलाधिकारी जी की अपील छपती है, बीडीओ साहब की अपील छपती है, थाना प्रभारी की अपील छपती है, सीओ की बीडीओ की अपील छपती है, बड़े बड़े अधिकारी की छपती है। तो वो तो हमारे सरकार के सर्वेंट है, हमारे सरकार के नौकर है, हमारे सरकार के जनता के नौकर है, हमारे काम के लिए आए हैं कि हमें किसी नेता भीड़ जुटाने के लिए आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के सेवक को आप क्या नाम है अपने भीड़ का दलाल बना के, अफसर नहीं समझ के दलाल और वर्कर बना के आप काम करा रहे हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो रुपये का 100 अरब रुपये का दुर्भाग हुआ, जिस गरीब सोचता है कि हम कमा के कूलर लगाएं, आप यहाँ 25,000 कूलर फेंक दिया जाता है। जो गरीब सोचता है कि हमारे यहाँ जल न लाए, आप कम से कम 50,000 टंकी फट जाती है लगाने में, उसको फेंक दिया जाता है। जो गरीब सोचता है कि हमारे यहाँ क्या नाम है बिजली आ जाए, उसके यहाँ हमारे जैसे पार्टी के लोग लालटेन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें पैसे का दुर्भाग्य है, इसकी हम निंदा करते हैं। देश के आप सेवक हैं, देश के आप मालिक हैं, तो साथ की तरह आइए। और आज तक इनके केंद्र सरकार की जो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इनके 10 साल सांसद, भाजपा के 10 साल सांसद भाई ओम प्रकाश जी थे। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कहीं भी रोड, नाली, हाई स्कूल, कोई विजन का काम नजर नहीं आया। इनकी दल की सबसे जो डबल इंजन के सरकार के बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी थे, इनके सरकार की सबसे चहेते और हमारी बड़ी भाभी माननीय कविता सिंह जी, कहीं इनका भी कहीं काम नजर नहीं आता है। और हमारे बड़े भाई हमारे साथ उन्होंने काम किया है। और लालच बहुत बुरी बला चीज होती है। तो वो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, काम करने वाले थे। सत्ता के लिए उन्होंने माले छोड़कर राजद आए और राजद में हम लोगों के साथ काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके हमारे कुशवाहा जी बैठ गए हैं, का नाम है, और उनकी बीवी विजय लक्ष्मी जी सांसद हुई, उनका भी कोई काम नहीं। इन लोगों की झूठे वादे में घुसने की बात नहीं है। 20 साल में इनका एक भी मोटो काम नहीं किया, न 15-15 लाख किसी के घर में गया, न उनके जो का नाम है पूरी पैसे की जो बात थी हम बंद कर रहे हैं और लाएंगे, कोई कुछ नहीं है। ये सब झूठी है। अगर इस देश में कोई करने की क्षमता रखता है, इस देश में कोई विकास की उन्नति के ले जाता है, वो लालू परिवार है। और सीवान में अगर कोई विकास कर सकता है मोहम्मद साहब साहब परिवार है। पटना में क्या मनाया जा रहा है? स्थापना दिवस हम लोग आपको भी निमंत्रण देते हैं कि चले आप पत्रकार बंधु है, हमारी क्या मोटो, हमारे स्थापना दिवस में हम क्या संदेश देश को देना चाहते हैं। आप देखें, हम स्थापना दिवस पार्टी का हम मनाने जा रहे हैं। 97 में हमारी पार्टी का गठन हुआ था, 97 और 100 हो गया, और 100 साल हो नहीं 97 और 3 25 28 साल हमारे पार्टी को बने हुआ। हमारी पार्टी राष्ट्रीय भी पार्टी रही है। हम अपने पार्टी का स्थापना दिवस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का 13वीं बार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा रहे हैं। इनको हम खुशी करेंगे, उनके विचार को, उनके नीति को, उनके सिद्धांत को। और जो हमारे विपक्ष के नेता हमारे भाई हैं, जिनको बिहार देखना चाहता है, उनके संदेश को लेकर पूरे देश में और इनके संदेश को लेकर पूरे राज्य में घूमेंगे। निश्चित हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी और हम सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों को भागीदारी देने का काम करेंगे। तो क्या कहिएगा, पहाड़िया विधानसभा में टिकट किनको मिलेगा? टिकट देखिए, एक परिवार में, जिस परिवार के आप जी परिवार में सबसे बड़ा माँ बाप गार्जियन होता है। और वो अच्छा फैसला करे या बुरा फैसला करे, वो फैसला को जो बुरा करे या अच्छा करे, परिवार के हर सदस्य को मानना है। तो हम लोग एक बाबा साहब के मानने वाले, बाबा अम्बेडकर साहब के मानने वाले, बाबा अम्बेडकर साहब के, तो उन्होंने संविधान में ये हमें संदेश दिया है कि अपने गार्जियन की बातों को मानो और उनके बात को लेकर तो तुम्हें मजबूती मिले। तो हम जिस पार्टी में हैं,
हमारे पार्टी के सुप्रीमो लालू आपको प्रसाद, कभी महसूस नहीं हुआ? सीवान में हेना साहब, मोदी जी सब कुछ ओसामा साहब और बिहारी चौधरी हम लोग की पॉकेट और में कितना प्रतिपक्ष पैसा है? नेता भाई हमारे तेजस्वी कहा यादव था का कि 2-3 जो सौ रुपया मिशन है, जो हम लोग संदेश यहाँ पे आए है, हैं तो पेट्रोल डलवाए हैं। टिकट जिसको वोट देते हैं तो कहा था कि हम वहाँ लोग डलवाए उनके हैं। हम लोग साथ कितना रहेंगे डलवाए? और जिताने का तो प्रयास आप करेंगे। 120 रुपया। जनता सर्वोपरि मालिक है, हमारा 120 प्रयास डलवाए, रहेगा कि हम कितना अपने उसकी जेब में सिद्धांत रहती की है, बात, कितना आपको नीति की बात, आने वाले लेकिन भविष्य इंडिया में हमें क्या कितना करना पे ले रहा है? बात कह के आपको हम पता है? चाहते पता नहीं हैं, मालूम। बताना चाहेंगे हमें दुनिया जनता छोड़िए, क्या वो सब बात करती है, छोड़िए, वो वो सब मालिक है clear है। हमारा। हम जिस मोदी जी पार्टी आज में उस क्या क्या पार्टी को घोषणा फॉलो किए? करते हैं, 25 काम की उसके घोषणा किए ना। हम कि सिवान में हम उम्मीदवार 25 काम दे रहे हैं। गठबंधन को जिताने के। कितना का बजट लेके अगर देखा जाए तो 1,000 बड़हरिया कुछ विधानसभा करोड़ में का आरजेडी बजट की लेके तरफ से मुस्लिम हमको किसी को क्या टिकट क्या नहीं मिल पाया है। क्या क्या बना और कहीं नहीं है, ऐसे तो बोला ये भाजपा का सब ख्याल है, कहीं जात हो पाती, चाहे मुसलमान को मिले, हिंदू को मिले, बैकवर्ड को मिले, पिछड़ा को मिले, फॉरवर्ड को मिले, कहीं कुछ नहीं है। सब लोग राजनीतिक एक गाड़ी है, कभी गाड़ी सीधे लाइन पे चली जाती है, कभी साइड लाइन पे चली जाती है मेरे भाई। जिसको टिकट मिलेगा निश्चित रूप से हम लोग उसका मदद करें। हाँ, एक बात जरूर कहना एक चाहते बात हैं बताइए कि हम लोग ईमानदारी से पूरे बिहार के लोग लालू प्रसाद को अपना नेता मान रहे कहा था कि उसके लिए तो हैं, तेजस्वी जी को अपना नेता मान रहे हैं। हम लोग हम इतना ऐसा तो अपील नहीं करना 15 लाख चाहेंगे का जैसा ये भी लिस्ट में हमारी 25 रह जाए। आपने कहा है कि जिसकी ठीक है जितनी कहा था हिस्सेदारी हमको जितनी भागीदारी हम लोग क्या हमारा इसका 18% मतलब आपको करीबी है भागीदारी है। हम 18% प्रति हमें जिला में आपके करीबी है मोदी जी, तभी तो आपको हमें मिल रहा है। हमारी हम लोग हिस्सेदारी करीबी नहीं है तो हमको नहीं मिला। इसका मतलब वो अपने करीबी वाले लोग को देख रहे हैं। आपके परिवार को कल जो भी उनसे अपना जुड़ा है, नेता वो मिल रहा है, मानते, जो आज नहीं भी जुड़ा है, नेता वो मानते नहीं और मिल रहा है। भविष्य में भी नेता मानते। इसलिए अब ये कि छोड़ अगर के बिहार में राम मंदिर मुसलमानों का सच्चा रहनुमा है, राम मंदिर से आपको क्या फायदा? नाम है लालू प्रसाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। यह हमारे रहे एहतसामुल हक उर्फ मिनी नेता। तमाम बातें हो गई। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।